हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और हम पढ़ रहे हैं इस समय हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स। हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स काफी उसकी वीडियो सीरीज में आएंगी, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं बायलैटरल स्टांस और यूनिलैटरल स्टांस। ये दोनों ही टॉपिक फिजियोथेरेपी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। हमें बायलैटरल स्टांस और यूनिलैटरल स्टांस कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, कैसे बॉडी बैलेंस्ड होती है पूरे बॉडी वेट से, वो सारा का सारा हम इन दोनों टॉपिक में देखें। और फिजियोथेरेपी में ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का यूनिलैटरल स्टांस है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन की कोई इंजरी हुई है और केवल उसका एक ही स्टांस, एक ही लेग वर्क कर रहा है, तो हमें केन किस साइड पकड़ना है, केन को हम प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस हैंड में केन को पकड़ना है। तो अगर आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस हमें क्रिएट नहीं करने हैं पेल्विक रीजन में और अराउंड लेग की होल मसल्स में, हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यूनिलैटरल स्टांस और बायलैटरल स्टांस होता क्या है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायलैटरल स्टांस। बायलैटरल स्टांस होता क्या है? वी स्टैंड बायलैटरल, हम दोनों पैरों पे खड़े हैं तो उसे हम बायलैटरल स्टांस कहेंगे। वी स्टैंड बायलैटरल, हम और खड़े क्यों रह पाते हैं? रीजन स्ट्रॉन्गर एंटीरियर कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर। हम पिछली वीडियोस में हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज में पिछली वीडियोस में फंक्शन में और इंट्रोडक्शन में देखें कि कौन कौन से कैप्सूल और लिगामेंट्स होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हिप जॉइंट को स्टेबल करने में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंटीरियर कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हिप जॉइंट हमारा स्टेबल रहे। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फॉलिंग। बैकवर्ड फॉलिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। हमारी बॉडी ऐसे बायलैटरली खड़ी रहती है, ठीक है। कई बार हम जब बायलैटरली खड़े रहते हैं तो काफी देर में हम थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर झुक करके और ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो हिप जॉइंट के पीछे से पास होती है। तो उस वक्त ये रहता है कि बॉडी पीछे फॉल हो सकती है, क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल पाथवे से पीछे की ओर गई है, तो बॉडी फॉल कर सकती है। लेकिन हमारे हिप जॉइंट के जो एंटीरियर कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर है वो इतने स्ट्रॉन्गर होते हैं कि हमारे जॉइंट को स्टेबल करके रखते हैं। इस कारण से हमारी जो बॉडी है बायलैटरल स्टांस में फॉल नहीं करती है। ओके, अब हम कैलकुलेशन करेंगे फोर्सेस का कि हमारे जॉइंट में, पर्टिकुलर हिप जॉइंट में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले वेट। हमारे बॉडी का 2/3 ऑफ द बॉडी जो वेट है हेड, आर्म और ट्रंक के थ्रू हिप जॉइंट में जाता है। तो ठीक है ना, जो कि दोनों हिप में जाता है, दोनों पैरों में जाता है। राइट साइड में 1/3 ऑफ द हेड, आर्म, ट्रंक जाता है। टोटल कितना है? 2/3। और राइट साइड पे 1/3 जाता है और लेफ्ट साइड पे 1/3। मतलब कि दोनों पैरों पे हमारे हेड, आर्म, ट्रंक का वेट 1/3 जाता है। तो वेट ऑफ राइट और वेट ऑफ लेफ्ट दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे हम ध्यान रखना बायलैटरल स्टांस की बात कर रहे हैं कि बायलैटरल स्टांस में दोनों ही पैरों पे जो वेट जाता है 1/3 हेड, आर्म, ट्रंक का, जो कि टोटल 2/3 बॉडी वेट होता है, तो वो दोनों ही राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वो इक्वल होता है। फिर हम बात करेंगे मोमेंटम की। राइट मोमेंटम जो मसल्स का पूरा है और जो लेफ्ट मोमेंटम है दोनों ही इक्वल है, ठीक है। मोमेंटम भी बायलैटरल स्टांस में इक्वल रहता है कि किस मसल का कितना मोमेंटम। ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ राइट और ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ लेफ्ट। ग्रेविटेशनल टॉर्क भी जितना लगता है जॉइंट के ऊपर से निकल रहा है वो दोनों में ही इक्वल रहेगा जितना बॉडी का वेट रहेगा, बॉडी के हेड, आर्म, ट्रंक का वेट रहेगा। और अब हम देखेंगे कि बायलैटरल स्टांस में बैलेंस कैसे बिगड़ता है। तो एज्यूम करें कि एक सैजिटल प्लेन में लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो कि सैजिटल प्लेन में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होती है, अगर वो हिप जॉइंट के बीचों बीच ना होकर के पोस्टीरियर पास हो रही है लाइन ऑफ ग्रेविटी,
अगर पोस्टीरियर पास हो रही है तो उधर का ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन होगा और बॉडी पीछे की ओर फॉल करेगी, है ना, अगर पोस्टीरियर लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल होती है हिप जॉइंट से। या फिर सेम अगर ये एंटीरियर पास होती है तो बॉडी आगे की ओर फॉल करेगी। बॉडी क्या करेगी, लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर हिप जॉइंट के आगे से फॉल हो रही है तो बॉडी आगे की ओर फॉल करेगी। तो यहां पे बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी पीछे को और आगे की ओर फॉल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हम करते हैं, है ना, हमको जब कोई झुक करके सामान उठाना होता है तो हम आगे झुकते हैं, तो आगे झुकेंगे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी भी आगे जाएगी, या पीछे झुकेंगे तो भी लाइन ऑफ ग्रेविटी पीछे ही जाएगी। अब ऐसे में बाइलेटरल स्टांस में अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियर फॉल कर रही है या पोस्टीरियर फॉल कर रही है तो बॉडी उसे कैसे बैलेंस करेगी। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि ऐसे वक्त में जो हमारे बॉडी की मसल्स होती हैं जो कि अराउंड द ट्रंक एरिया, वो क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है। हमें मालूम है कि सारी की सारी बोन्स जो भी हैं, जो भी फ्रेमवर्क में पूरे प्रेजेंट हैं, उनको कौन हैंडल कर रहा है, उनका वेट कौन लिफ्ट कर रहा है, मसल्स कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे मसल्स, जब हम स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं, बायलैटरल स्टांस पोस्चर में खड़े रहते हैं दोनों पैरों पे, तब हमारी मसल्स इनएक्टिव रहती है। और अगर मसल्स तो इनएक्टिव ही हैं, साथ ही साथ अगर हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे और पीछे की ओर फॉल करेगा तो उससे बचाएगा कौन, बॉडी को बैलेंस, बॉडी को इक्विलिब्रियम में कौन मेंटेन करेगा। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करती है हमारी एंटीरियर कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर ही हमारे ग्रेविटेशनल टॉर्क मोमेंटम को क्या करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है और हम बायलैटरल स्टांस में खड़े हो पाते हैं। और अब हम देखेंगे यूनिलैटरल स्टांस के बारे में। हियर वी स्टैंड इन सिंगल लोअर लिम्ब सपोर्ट। यूनिलैटरल स्टांस में हम केवल एक ही पैर पे खड़े रहेंगे, हमारा केवल एक ही लेग ग्राउंड से अटैच रहेगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फोर्सेस ट्रांसमिट टू द हिप ड्यूरिंग यूनिलैटरल स्टांस। अब हमें यह समझना है कि कौन कौन से फोर्स हमारे यूनिलैटरल स्टांस में लगते हैं, कि एक ही पैर पे कौन कौन से फोर्स, कौन कौन सा वेट आ रहा है, ठीक है। वेट ऑफ हेड आर्म ट्रंक टोटल कितना होता है, 2/3 होता है, ये हमें मालूम है। और राइट लेग का कितना पड़ता है, 1/3, और लेफ्ट लेग में कितना पड़ता है, 1/3, तो टोटल 2/3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि इन यूनिलैटरल में हमें ये एज्यूम करके अब चलना है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे तभी चल के आगे पूरा समझ में आएगा। तो हमें ये एज्यूम करना है कि लेफ्ट लेग जो है हमारा वो एलिवेट है, वो ग्राउंड से अटैच नहीं है। ऐसा एज्यूम करना है हमें कि उसमें कोई इंजरी हुई है, तो वो हम ग्राउंड से अटैच करके नहीं चल पाएंगे, है ना, पेन होगा। तो लेफ्ट लेग हमारा एलिवेटेड है और ग्राउंड में कौन है, राइट वाला लेग। राइट वाला लेग हमारा ग्राउंड में अटैच है और लेफ्ट वाला क्या है हमारा, एलिवेटेड है, वो एयर में है। तो राइट हिप हैव टू बियर बोथ वेट। तो राइट लेग जो हमारा ग्राउंड पे है उसको दोनों ही वेट को बियर करना पड़ेगा। राइट में जो 1/3 आ रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में जो लेफ्ट में 1/3 जा रहा था अब वो भी पूरा का पूरा राइट वाले को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट लिम्ब वेट प्लस लेफ्ट लिम्ब वेट, दोनों ही वेट एक्टिंग किस पे करेंगे, राइट लेग पे एक्ट करेंगे। लेफ्ट का भी राइट पे करेगा और राइट का तो राइट पे कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है, समझना है, हेड आर्म ट्रंक प्लस वेट ऑफ लेग। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेट ऑफ लेग। राइट लेग में 1/3 जा रहा था, लेफ्ट लेग में 1/3 जा रहा था, लेकिन क्योंकि लेफ्ट लेग एलिवेटेड है तो लेफ्ट लेग का और राइट लेग का दोनों का ही वेट हमारे राइट लेग में जाएगा। तो टोटल कितना वेट जाएगा, 1/6 वेट हमारे राइट लेग में जा रहा है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हेड आर्म और ट्रंक का। हमें मालूम है कि 2/3 ऑफ द बॉडी वेट, अब हम पूरे वेट को देख रहे हैं ना, 2/3 ऑफ द बॉडी वेट लग रहा है हेड आर्म ट्रंक का और 1/6 ऑफ द बॉडी वेट हमारे दोनों लेग का लग रहा है।
जो कि केवल किस पे लग रहा है, केवल हमारे राइट लेग पे लग रहा है ना। 2/3 पूरे बॉडी का वेट और 1/6 हमारे लेफ्ट राइट दोनों लोअर लिम्ब का वेट। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 2/3 प्लस 1/6 इनका समीशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। ठीक है, तो 5/6 बॉडी वेट, ओनली बॉडी वेट 5/6 पूरा का पूरा किस में लग रहा है, हमारे राइट लेग में पड़ रहा है। ठीक है, राइट लेग में हमारे पूरा का पूरा जो भी पूरा बॉडी वेट है वो सारे का सारे कितना है, 5/6। और अब हम देखेंगे यूनिलेटरल स्टांस के बारे में कि हमने ये देख लिया यूनिलेटरल स्टांस में कि टोटल बॉडी वेट राइट लेग में कितना लग रहा है, 5/6। ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि 5/6 के अलावा और कौन कौन से फोर्सेस हमारे राइट लेग पे लग रहे हैं। तो टोटल कंप्रेशन जो है वो क्या है, बॉडी वेट जो हमारा लग रहा है 5/6 है। ठीक है, दूसरा हमारे क्या लग रहा है, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है, कंप्रेशन ऑफ द मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है। जब हम एक लेग पे खड़े हैं तो बहुत सारी मसल्स हमारी, उनका भी फोर्स लग रहा है, तो मस्कुलर फोर्स। साथ में ग्रेविटेशनल एडेप्टर टॉर्क, हमारा लेफ्ट लेग जो है वो एलिवेटेड है और राइट लेग पूरा ग्राउंड में है, तो लेफ्ट लेग की जो एडक्टार मसल्स का टॉर्क है वो भी लग रहा है किस पे, हमारे राइट लेग पे लग रहा है। तो ये सारे के सारे तीनों 5/6 मस्कुलर फोर्सेस और ग्रेविटेशनल एडेप्टर टॉर्क सारा का सारा केवल हमारे एक लिम्ब पे लग रहा है, और वो लिम्ब कौन सा है, राइट लेग है, राइट लेग। तो यूनिलैटरल स्टांस में बॉडी बैलेंस कैसे रहती है ना, कि एक पैर पे कैसे बॉडी बैलेंस कर रही है। बचपन में यहाँ तक कि आज भी बहुत से लोग वो एक पैर पे कूदने वाला गेम जो होता है वो खेलते होंगे, तो कभी क्या इतना अंडरस्टेबल हुआ है कि वो कैसे वो एक पैर पे हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो क्यों होगा वो अभी समझेंगे। So adductor muscle has to generate force which is equal to the gravitational adductor torque of the left side. जो हमारे राइट लेग का जो एडक्टार कंपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप मसल्स हैं, उनको इतना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा कि हमारे लेफ्ट लेग का, हमारे लेफ्ट वाले पैर के ग्रेविटेशनल एडक्टर टॉर्क के भी वेट को बियर करे, साथ में हमारे पूरे बॉडी के 5/6 बॉडी वेट को भी बियर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हियर एडक्टर मसल ऑफ द लेफ्ट हिप विच इज एलिवेटेड, वही मैंने बताया कि एडक्टर मसल ऑफ द लेफ्ट लेग भी लग रहा है और साथ में सारे के सारे फोर्सेस भी लग रहे हैं। तो ये ओनली बैलेंस बाय फोर्स ऑफ एडक्टर मसल ऑफ द राइट हिप। तो राइट हिप के एडक्टर मसल कंपार्टमेंट को इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है कि उसको भी बैलेंस करना है, लेफ्ट वाले लेग के एडक्टर मसल के टॉर्क को, साथ ही साथ पूरे बॉडी वेट को। ठीक है, तो जाकर के हमारी जो लेग है पूरी की पूरी यूनिलैटरल स्टांस में खड़ी हो पाती है। और अब हम देखेंगे यूज ऑफ अ केन। फिजियोथेरेपी पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का है कि हम इंजर्ड, अगर हमारा लेग इंजर्ड है, अगर हमारा लेफ्ट साइड का लेग इंजर्ड है तो हमें केन किधर को पकड़ना है। अब केन किधर पकड़ेंगे, एक्यूट इंजरी में हमारा अलग रहेगा केन को पकड़ने का, और क्रोनिक कंडीशन में अलग रहेगा। तो अगर कंडीशन हमारी एक्यूट है तो उसमें हम कॉन्ट्रालेटरल पकड़ेंगे कि केन हमारा किधर होगा, साउंड साइड पे होगा। अगर राइट लेग हमारा सही है और राइट साइड पे ही हम हाथ से केन को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड तरफ वेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जिससे कि इंजर्ड हिप में और वेट ना पड़े, है ना। सारा का सारा किधर जाए, राइट साइड पे ही जाए, राइट लेग पे जाए, राइट केन पे जाए। तो राइट लेग पे कितना जाता है 85% और केन पे कितना जाता है 15%, है ना, केन पे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज में इंजर्ड जॉइंट पे वेट नहीं जा रहा है। तो हमें अगर इनिशियल इंजरी हुई है तो हमें केन कैसे पकड़ना है, केन कैसे पकड़ना है, कॉन्ट्रालेटरली, है ना। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी हमारी उस साइड की मसल्स, राइट साइड की मसल्स स्ट्रेंथन होगी, स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, और डिक्रीज होगा कंप्रेशन फोर्स इंजर्ड लेग पे। इंजर्ड लेग पे एक्यूट कंडीशन में हम जानते हैं जब कभी भी इंजरी होती है तो हमें उस पर वेट नहीं देना चाहिए। उससे इंजरी जो हील होगी उसका टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे टाइम पे किधर वेट देना है, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। ठीक है,
अब इप्सिलेटरल हम कब पकड़ेंगे? इप्सिलेटरल हम लेते हैं किधर साइड? केन अफेक्टेड साइड पे। इप्सिलेटरल मतलब कि केन हमारा लेफ्ट लेग इंजर्ड है, अब हम लेफ्ट हैंड से केन को पकड़ेंगे। राइट पे बस राइट वाले लेग तो सही है, उस पे वेट जा रहा है बॉडी का। अब इधर हम 15% वेट किससे करेंगे? लेफ्ट साइड पे केन के थ्रू, है ना। फॉर बैलेंसिंग वेट 85% तो राइट लेग पे ही जा रहा है, 15% यहाँ पे केन से जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करेगा। और अब हमारी जो इंजरी है ना वो थोड़ा क्रोनिक हो चुकी है और हमें वेट डालना पड़ेगा। अब हमारा जो लेग है लेफ्ट लेग वो हील हो चुका है, तो अब हम उस पर वेट डालेंगे, है ना, जो कि बोन डेंसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो क्रोनिकली हम इप्सिलेटरल यूज करेंगे और इनिशियली हम कॉन्ट्रालेटरल यूज करेंगे। आई होप कि ये सबसे बड़ा हिप जॉइंट का जो टॉपिक था हमारा बायलैटरल यूनिलैटरल स्टांस, जो कि फिजियोथेरेपी रोल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।